स्पाइक आते हुए दिखा है, तो वहां पर भी एक्शन भरपूर है। पर वायदा कारोबार का टॉप गेनर है आज अपोलो हॉस्पिटल्स। 6% की तेजी आपको अपोलो हॉस्पिटल से आती हुई दिख रही है। दमदार नतीजे भी रहे कंपनी के। आइए नतीजों में ऐसा क्या दिखा है मार्केट को जिसकी वजह से इतनी अच्छी तेजी आ रही है, जानते हैं देवांशी। अपोलो हॉस्पिटल्स क्या पसंद आ रहा है बाजार को, इसके बारे में। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए सबसे पहले तो जो नतीजे साल दर साल अगर देखें तो वो तो अच्छे आते दिखे ही हैं, लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी नतीजे देखते हैं तो इस बार अनुमान से काफ़ी बेहतर नंबर्स जो हैं वो कंपनी ने पोस्ट किए हैं। हालांकि वन टाइम गेन कंपनी को हुआ था 294 करोड़ का, लेकिन अगर आप इसको भी बात करते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट जो है वो भी अनुमान से बेहतर इस बार आता हुआ दिखा है। मार्जिन में इस बार बढ़ोतरी होती हुई दिखी है। इसके साथ ही जो ऑक्यूपेंसी लेवल्स हैं उसमें आपको एक बड़ा सा जंप आता हुआ दिखा था इस तिमाही में। ये सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड पॉइंट था जो निवेशकों को सबसे ज़्यादा पसंद आता हुआ दिखा है। आप देखिए 38% के आसपास थे और वहाँ से एक बड़ा जंप इस बार आता हुआ दिखा है, 67% की ऑक्यूपेंसी लेवल। इसके साथ ही जो औसत आय प्रति बेड है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हॉस्पिटल्स कारोबार के लिए, उसमें 8% तक की बढ़ोतरी होती हुई दिखी है। मेच्योर हॉस्पिटल्स के जो मार्जिन हैं वो 23% पे आते हुए दिखे हैं। पिछले साल एबिटा लॉस था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छी बढ़ोतरी होती हुई दिखी है। इसके साथ ही कंपनी विस्तार की योजना कर रही है। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट राज्यों में कंपनी कई मौके तलाश रही है इनऑर्गेनिक ग्रोथ करने के। ये काफ़ी पॉजिटिव है। उनका जो कुल कर्ज है वो फिलहाल करीब 1800 करोड़ के आसपास का है, लेकिन कंपनी कह रही है कि फिलहाल आने वाले समय में ग्रोथ पर पूरा फोकस है कंपनी का। फार्मेसी कारोबार की जो ग्रोथ है वो इस बार काफ़ी मजबूत रही है और हम सब जानते हैं पिछले तिमाही में हमने देखा था कि जो इंटीग्रेटेड बिजनेस कंपनी ने किया था उसका फायदा इस तिमाही में देखने मिल रहा है। साथ ही आप देखिए जो सर्जिकल वॉल्यूम्स होते हैं उसमें मार्जिन ज़्यादा होते हैं। इसके वॉल्यूम्स अब धीरे धीरे पिकअप करते हुए दिख रहे हैं। नई फार्मेसीज, नए कलेक्शन सेंटर्स कंपनी लगा रही है, इसका फायदा कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा। और जो वैक्सीन कारोबार था उसके चलते करीब 167 करोड़ की जो आय थी वो इस तिमाही में आती हुई दिखी है, लेकिन कंपनी का कहना था कि वो ज़्यादा मेंटेन होती हुई नहीं दिखेगी। इसके साथ ही अगर आप ब्रोकिंग हाउसेस की बात करें काफ़ी पॉजिटिव होते हुए दिखे हैं। सबसे पहले अगर आप CLSC की बात करें तो उन्होंने देखिए अपग्रेड किया है स्टॉक को। पहले सेल की रेटिंग थी, अब आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दे रहे हैं। साथ ही इनके टारगेट्स 4420 के हैं। क्रेडिट स्विस 4800 तक के लक्ष्य हैं। नोमुरा के भी 4746 तक के टारगेट्स हैं। जेफरीज की भी 4700 तक के टारगेट्स हैं। तो सारी ब्रोकिंग हाउसेस 4500 के लेवल्स के ऊपर तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट करें, यानी कि आज के मूव के बाद भी अच्छी ग्रोथ आपको अपोलो हॉस्पिटल्स में देखने मिल सकती है। इनका भी यही मानना है कि आने वाले समय में मार्जिन्स और कामकाजी मुनाफा बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन अपोलो हेल्थ केयर में अगले 2 महीने में किस तरह से पूंजी जुटाई जाती है ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा अपोलो हॉस्पिटल्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए अपोलो हॉस्पिटल्स। हेल्थ केयर स्टॉक्स में आज बढ़िया एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। सत्य जी, अपोलो हॉस्पिटल्स के चार्ट पर कोई राय सर? दीपांशु, यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है। इनफैक्ट काफी समय से इस पर्टिकुलर रेंज में लॉक्ड इन रहा था। अराउंड 4100 के आसपास से काफी अच्छा सप्लाई था और नीचे 3800 3900 के आसपास से एक अच्छी डिमांड थी। तो ये ब्रेकआउट होने के बाद जो प्रोबेबल टारगेट है वो काफी नजदीक है फिलहाल। तो 4450 के लिए पोजीशन ये होल्ड की जा सकती है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी आपको लगाना चाहिए अराउंड 4210 के आसपास ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। तो मुझे लग रहा है ऑलरेडी 50% ऑफ द जर्नी हो चुकी है एंड मुझे लग रहा है ऊपर के लेवल्स लगभग 100-125 पॉइंट के ही बचे हैं। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से ही एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड कीजिए। फ्रेश खरीदारी करने के मैं यहाँ पे सलाह नहीं दूंगा। ओके, तो ये है आपके लिए अपोलो हॉस्पिटल्स। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के जरिए आप यहाँ पर होल्ड करिए, पर फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है। बट इस स्पेस में आज आपको बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहा है। अपोलो हॉस्पिटल्स पर है एक्शन। कुछ और काउंटर्स जहां पर आपको अच्छी मूव आती हुई दिख रही है, नजर रखिए उस पर भी। सुबह से हम बात कर रहे थे इंडिया बुल्स रियल